श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 86। अथातो प्रेम जिज्ञासा। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करे शुचिहमां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। महर्षि शांडिल्य और वज्रनाभ का संवाद चल रहा है श्री राधा चरितामृत पर। महर्षि शांडिल्य अथातो प्रेम जिज्ञासा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अफसोस कि सर्वांग सुंदर श्याम हमारे द्वार पर खड़े हैं, सदियों से खड़े हैं, खटखटा भी रहे हैं, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता कहाँ है। चांदी सोना और ईंट पत्थरों से बने मकान, इन्हीं पर तो हमारा ध्यान टिका है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वो हमें प्रेम प्रदान करते हैं। उद्धव प्रेम शब्द पर विचार करने लगते हैं, ये क्या है प्रेम। फिर अति बुद्धिमान उद्धव स्वयं ही समाधान करते हैं, रस ही प्रेम है। श्री राधा रानी कह रही हैं प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान के चिंतन से हमें रस मिलता है, क्या वो रस प्रेम नहीं है। अगर वेदांत के अभ्यास में हमें आनंद ना आए तो क्या कोई भी ज्ञानी उस अभ्यास में जाएगा। क्या आनंद ही प्रेम है। उद्धव सहज जिज्ञासा कर रहे हैं, आह क्या तड़प है इन गोपियों की। धन्य है ये गोपियां, अनदेखे अनजाने साजन के लिए ऐसी तड़प हो जाए तो क्या वो अज्ञात साजन हमारे सामने नहीं आएगा। अवश्य आएगा। मैं भी पागल ही हूं कि एक पक्ष से ही विचार करता रहा, निराकार है वो, निर्गुण है वो। कैसी कूप मंडूक सोच थी हमारी। अरे वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो निराकार है। अगर साकार नहीं हो सकता तो वो ब्रह्म ही कैसा हुआ, वो ईश्वर ही कैसा हुआ, और वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ। और वैसे भी तरंगे तो सर्वत्र व्याप्त हैं ही। वही तरंगे जब एकत्रित हो जाएं उसे ही तो साकार कहते हैं। उद्धव विचार की गहराई में उतरते जा रहे हैं। मैंने कभी प्रेम पर विचार ही नहीं किया, न मेरे मन में कभी कोई जिज्ञासा ही उठी थी। हाँ, प्रेम मेरे मन में भी था। मैं बचपन से ही बहुत प्रेम करता था अपने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण और मैं भाई लगते हैं। मेरे पिता देवभाग और वसुदेव जी दोनों भाई हैं, तो श्री कृष्ण मेरे भाई हुए ना। श्री राधा रानी ठीक कहती हैं, उद्धव इस जगत में, इस ब्रह्मांड में प्रेम न करने वाला कोई नहीं है, सब प्रेम करते हैं। मैं कितना भी कहूं, ज्ञानी श्रोमण देव गुरु बृहस्पति का परम शिष्य उद्धव
पर सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं। सुनता था मैं बस बचपन में ही कृष्ण 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 करके भाव विभोर हो जाना, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगा। मथुरा में कंस का भी अत्याचार था। मेरे पिता देव भाग ने मुझे देव गुरु बृहस्पति के पास भेज दिया। मेरा सौभाग्य कि देव गुरु का मैं शिष्य बना। वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, ज्ञान विज्ञान क्या नहीं पढ़ा मैंने। मेरे गुरु भी एक पृथ्वी के शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ऋते ज्ञानम न मुक्ति, यही बात उन्होंने मुझे बारंबार समझाई थी। मैं आ गया विद्या पूरी करके। मेरे श्री कृष्ण भी मथुरा पहुंच गए थे। उद्धव विचार कर रहे हैं कि उनकी उत्तरी धोती ही पहनता था मैं, उनकी प्रसादी पीताम्बरी ही उनकी प्रसादी माला, क्या यही प्रेम है? अरे छुप छुप कर मैं भी उनका जूठन खा लेता था। ये क्या है? प्रेम ही तो है, यही प्रेम है। पर इन श्री राधा रानी के हृदय में जितनी उद्विग्नता है अपने प्राणनाथ से मिलने की, वो मेरे में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता इस अव्यक्त रसभाव सिंधु को क्या नाम दूं मैं? क्या यही प्रेम है? ये प्रेम का सागर कितना अद्भुत और कितना गहरा है, कितना दिव्य है। डर मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं भी अब तक किनारे में ही खड़ा हूं, बस देख रहा हूं। मुझे पता है मैं भी अगर इस प्रेम सागर में डूब गया तो फिर निकल नहीं पाऊंगा। पर मुझे डूबना है, मुझे डूबना है, अब की देखना है। उद्धव गंभीरता से विचार करते हैं। आत्मा के अनुकूल प्रेम ही तो है। नहीं, आत्मा स्वयं प्रेम रूप है। इस संसार में अगर कुछ पवित्रतम है तो भाई वह प्रेम ही। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ। प्रेम ही इस संसार में नित्य है। उद्धव आनंदित होते जाते हैं। पर श्री राधा रानी कुछ कहना चाहती हैं। उद्धव सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अच्छा हुआ कंस का वध कर दिया हमारे श्याम सुंदर ने। तुम यदुवंशी लोग परेशान से कहाँ कहाँ छुपते फिर रहे थे ना। पता है उद्धव, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर जब मथुरा जा रहे थे ना, तब उन्होंने हमसे कहा था मैं कंस के आतंक को समाप्त करके शीघ्र आऊंगा। श्री राधा रानी ने कहा। तब उद्धव हमने उनसे कहा था प्यारे झूठ मत बोलो, तुम यहाँ कहाँ आ पाओगे? वहाँ तो महल है, यहाँ तो वन है। वहाँ तो 56 भोग हैं, यहाँ तो माखन और बेजर की रोटी है। राज्य को चलाओगे कि यहाँ आकर गौएं चराओगे? उद्धव ये बात हमने कही थी अपने प्रिय से, पर उनका उत्तर था मेरे प्यारे, मेरे मन में राज्य की कोई लालसा नहीं है, न महल सुख की मुझे कोई कामना है। मुझे यही अच्छा लगता है, यही वृंदावन में मैं आऊंगा और जल्दी आऊंगा। उद्धव तुम कह सकते हो कि वो तो तुम लोगों से कहा होगा ऐसे ही सांत्वना देने के लिए। तो उद्धव उसने तो अपने माता पिता से भी ऐसे ही कहा है, पूछो नंद बाबा से। उद्धव ने इतना अवश्य पूछा, आप कहना क्या चाहती हो? क्या उनके मथुरा में स्थायी बैठने से आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं उद्धव नहीं, श्री राधा रानी बोली। वो मथुरा के महल में रहते होंगे, दास दासियां होंगी, उनके चरण दबाने वाले होंगे। उद्धव वो खुश है ना? अगर वो खुश हैं तो वहीं रहें, यहाँ ना। श्री राधा रानी ने कहा तो उनके सुर में सुर मिलाते हुए सब गोपियां कहने लगी, हाँ वो वहीं रहें, यहाँ ना। यहाँ हमने मात्र उन्हें दुख ही तो दिया है, वहां वे सुखी होंगे। हमें अच्छा लग रहा है उद्धव, वहाँ उनकी पूजा होती होगी, उनकी आराधनाएं होती होंगी। वहाँ श्री राधा रानी ने पूछ लिया, क्या यहाँ पर भी उनकी पूजा आप लोग करती थी? उद्धव ने पूछा। हंसी सब गोपियां। हम क्या जाने पूजा कैसे होती?
धूप दीप नैवेद्य ये सब तो हम जानती ही नहीं। हाँ, स्नेह से उनकी पूजा करती थी, प्रेम से उन्हें देखती थी, फिर प्यार से उन्हें छूती थी। नैवेद्य भोग के नाम पर हम अपने अधर रस उन्हें पिलाती थी, उनको आलिंगन करती, उन्हें अपने वत्स के सिंहासन पर विराजमान करती। हाँ, हमारे कठोर कुछ उनके कोमल अंगों में न चुभे इस बात से डरती थी। उद्धव, हमें तो ब्रह्मानंद से भी ज्यादा सुख मिला उनके यहाँ रहने से, पर हमें लगता है कि उन्हें कष्ट ही हुआ, हमने उन्हें कष्ट ही दिया। हे उद्धव, अब उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर देना, वो ना आए यहाँ। ये कहते हुए सारी गोपियां दहाड़ मार मार कर रोने लगी। श्री राधा रानी के तो अश्रु गिरते ही रहते हैं। उद्धव ने अब ये अंतिम विचार किया, क्योंकि इसके बाद उद्धव अब विचार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि ने अब काम करना बंद कर दिया है। अब मात्र हृदय का शासन है, और हृदय जो कहेगा अब वो। ओह, तो प्रेम ये है, प्रियतम के सुख में सुखी रहना, ये प्रेम है। प्रेम के मूल सिद्धांत को उद्धव ने खोज निकाला था। स्वसुख वांछा का पूर्ण त्याग। उद्धव को पता नहीं हुआ कि अश्रु गिरने लगे थे उद्धव के। प्रेम के सिद्धांत को विचारों के माध्यम से तो समझ लिया था उद्धव ने, पर प्रेम विचार करने से पूर्ण समझ में नहीं आता, इसलिए तो उतरना पड़ता है, इस प्रेम सागर में डूबना पड़ता है। तो अब उद्धव प्रेम के इस सिंधु में डूबने के लिए भी तैयार हैं, और उनका मन से यही तरंगे उठने लगीं, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।